बहते पानी में सुर सराबोर है। थमी हुई कश्ती बहते पानी में उतार दो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो। राधा की तबीयत बहुत खराब है और वो भी ब्याज के पैसों को लेके बहुत परेशान रहती है। It's such an honor to be here. I love India. वो अमेरिका की मिस इंडिया नहीं है? हाँ, वो कोई मिस इंडिया अमेरिका की नहीं है। इस बार का प्रचार तो हम जूलियाना से करवाना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई साहब मना कर रहे थे। इस बार तो टिकट भाई साहब को ही मिलेगा और टिकट मिलने के बाद इलेक्शन भी भाई साहब ही जीतेंगे। बस हमने प्रण ले लिया कि जब टिकट मिलेगा तभी भाई साहब को अपना चेहरा दिखाएंगे। शुरू में तो भाई साहब को यह बात अच्छी नहीं लगी, थोड़ा नाराज भी हुए, लेकिन कुछ समय बाद उनको हमारी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। अब प्रण लिया है तो लिया है। खैर, हम ये सब किन बातों में लग गए। तुम सुनाओ, कैसे हो? इतना समय हो गया गांव में, मन लग रहा है यहाँ पर? जी सब कुछ बहुत अच्छा है, बस कुछ बदलाव की जरूरत है जो जल्दी पूरे हो जाएंगे। अच्छा है, अब तुम आ गए हो तो बदलाव भी आ ही जाएगा। अच्छा, हम कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। जूलियाना हमारे यहाँ रुकी है, वो कुछ रिसर्च कर रही है, इस बारे में तो शायद तुम जानते ही होगे। उनकी थोड़ी मदद कर देना। हम तो बस इतना चाहते हैं कि वो हमारे गांव से कुछ मीठी मीठी यादें लेकर जाए। ठीक है ठाकुर साहब, मैं जूलियाना से मिल लूंगा, लेकिन अभी मुझे इजाजत दीजिए। ऑफिस में बहुत काम है और सतीश मेरा इंतजार कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते। ओके। अरे रामू, अरे रामू, मेरी चाय ला दो। आया मालिक। पता नहीं अंग्रेजन कब जाएगी। अरे काजल, आप यहाँ हैं और हम पूरी हवेली में आपको ढूंढ रहे हैं। भाई आज हम बहुत खुश हैं, छोटे ठाकुर ने तो कमाल ही कर दिया। बात दरअसल यह है कि जूलियाना गांव और देश के बारे में जानना चाहती थी। गांव की संस्कृति क्या है, कला क्या है, देश कैसा होता है, उसकी योजनाएं क्या है। अब छोटे ठाकुर की अंग्रेजी बहुत अच्छी तो है नहीं, तो उन्होंने करण बाबू को बुलाया और करण बाबू ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। जूलियाना बहुत खुश है। क्या हुआ, अब हमें सुन नहीं रही हैं? खूब सुन रहे हैं, सुन ही तो रहे हैं। अब आप जरा ये सुनाइए कि वो जूलियाना यहाँ से जाएंगी कब? भाई वो हमारी मेहमान है, चली जाएगी। हाँ तो मेहमानों की तरह रहे ना, 1-2 दिन रहे और चली जाए। ये तो जाने कब से यहाँ है, पता नहीं इनका इरादा क्या है। देखिए चुनाव में अभी देर है, प्रचार के वक्त इन्हें फिर बुला लीजिएगा। देखिए काजल, बात दरअसल ये है कि छोटे ठाकुर बहुत भोले हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं बेचारे। चुनाव किसी भी तरह से वो जीतना चाहते हैं, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि जब जूलियाना यहाँ गांव में है तो क्यों ना उसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करें। राम खिलावन भी उसके साथ हो लिया, लेकिन जब ये बात हम तक पहुंची तो हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम भारतवासी मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। भाई जूलियाना अच्छी लड़की है, गांव में रिसर्च करने आई है, कुछ देर रहेगी चली जाएगी उसके बाद। आप ना बहुत होशियार हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके हर बार हमें शांत कर देते हैं, लेकिन इस बार ये मत सोचेगा कि हमारा गुस्सा शांत हो गया। अच्छा ठीक है भाई, हमें अपनी ठकुराइन का गुस्सा छूमंतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए अब काजल ये मत कह दीजिएगा कि भाई अभी उसको भेजो यहाँ से। अब ऐसे एकदम से बोल देंगे तो बुरा लगेगा। कुछ दिन में चली जाएगी,
कुछ दिन। अच्छा ठीक है, आइए भाई। भाभी जी की 3 मिस्ड कॉल। ओहो, ये नेटवर्क नहीं लग रहा अब। भाभी जी फोन क्यों कर रही होंगी? कल तो भाई साहब का जन्मदिन है, न्योता देने के लिए फोन कर रही होंगी। अब भाभी जी को क्या बताएं? हमने प्रण जो ले रखा है, जब तक भाई साहब को टिकट नहीं मिलेगी उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। खैर, हमें पूरा यकीन है इस साल तो भाई साहब को टिकट जरूर मिलेगी, और जब वो इलेक्शन जीतेंगे तो अगले साल उनका जन्मदिन तो हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। भैया जी प्रणाम। अरे सैकी, काम हो गया? जी भैया जी, हो गया। शाबाश ठाकुर, तेरे प्लान का तो हो गया दी एंड। भैया जी एक बात कहें, किस्मत हो तो आपके जैसी। काहे? इतनी बढ़िया गोरी मैम आई थी वहां, वो क्या कहते हैं भैया जी, भारत के गांवों की शादी पर रिसर्च करने के लिए, और आप उन्हें इतना बड़ा शादी का घर दिखा दिए। हाँ, तो कम से कम 10 दिन तो शादी के कार्यक्रम चलेंगे। भैया जी, इसे गोरी मैम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम उन्हें शादी का कार्ड भेजे हैं। आप प्लानिंग बनाए भैया जी। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ना, जैसा आप कहा था वैसा मैंने किया। शहर जाके राकेश से फोन करा दिए थे, ऐसा आप बोले वैसा हम किए। शाबाश, बहुत बढ़िया। भैया जी, ये गोरी मैम है ना, बहुत तेज है। बोलिए आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? तो राकेश को बता दिया था, तो राकेश ने फटाक से बता दिया गोरी मैम को। फिर हम खिलावन बताए हैं आपके बारे में, उसी ने नंबर दिया था, तब जाके उन्हें विश्वास हुआ। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि भैरव सिंह का यहाँ शादी है, वरना इस मैडम से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल था। तुम लोगों के बस का कुछ नहीं था। अरे भैया जी, चलो जाके कौशल से मिल लेना। देख लो। ओके ठीक है। The show must go on. ठाकुर साहब, बाकी पूरा दिन आप चाहे जिससे मिलिए, जो करिए, सुबह मंदिर बस आप हमारे साथ चलिए। आपने हमसे कल क्या वादा किया था? क्या? सुबह हमारे साथ मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही किसी से बात करेंगे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अरे काजल आप? सो गए आप यहीं? हाँ, वो थोड़ा काम करते करते आंख लग गई थी बस। आप इस वक्त सोई नहीं अभी तक? चलिए हमारे साथ, हमें आपको कुछ दिखाना है। 12 बजे? तो कहाँ चलना है? चलिए बस आप। कपड़े बदलूं? नहीं, बस चलिए। चलिए अच्छा। रुकिए। आप अब चलिए। अरे ये क्या? चलिए तो। अरे ऐसे गिर जाऊंगा। नहीं गिरेंगे, चलिए चलिए। काजल लेके चोट लग जाएगी हमारे। आप आइए आइए। अरे कहाँ लेके कहाँ जा रही हो? आइए तो। काजल हमारे चोट लग जाएगी। हाँ नहीं लगेगी, आइए। अरे भाई आंखें तो खोलने दो। अभी नहीं, आइए तो। बस आ गए। इधर आइए। किस तरफ? मुझे कुछ दिख हमें। अरे काजल देखो देखो। चलिए चलिए। कहाँ जाऊँ? और आप यहाँ बैठ जाइए और आँख तब तक मत खोलिएगा जब तक हम ना कहें। अच्छा क्या कर रही हो बताओ तो? कुछ नहीं, आप आंखें बंद रखिए। देखो डरा तो नहीं रही हो ना? हाँ? नहीं ठाकुर साहब। अब आंखें खोलिए। अरे वाह, आपको याद था? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो ठाकुर साहब। बहुत शुक्रिया काजल, हम बहुत खुश हुए आपसे। ओहो, मतलब सारा इंतजाम किया है? हाँ काटूं? जी काटिए। पहले कैंडल। अच्छा। हैप्पी बर्थडे ठाकुर साहब, हैप्पी बर्थडे। आइए हमारे पास आइए। अच्छा ये बताइए, आपको हमसे क्या चाहिए? हम जो मांगेंगे आप देंगे? एकदम। तो कल सुबह उठ के सबसे पहले आप हमारे साथ मंदिर चलिए। बस मंदिर? अच्छा जुलियाना को भी साथ ले ले? ले सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा देर हो जाएगी उसमें। भाई मंदिर देख लेगी, थोड़ा गांव घूम लेगी, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। ठाकुर साहब, बाकी पूरा दिन आप चाहे जिससे मिलिए, जो करिए, सुबह मंदिर बस आप हमारे साथ चलिए। ठीक है। अच्छा यहाँ तो आइए मेरे पास। काजल, आपने तो हमें हैरान कर दिया। आपको सब याद रहा। हम बहुत खुश हैं आपसे। काजल जरा 1 मिनट रुकिए, जूली का कॉल आया था। ठाकुर साहब, अभी मत बात करिए ना किसी से। अब हो सकता है उससे कोई जरूरी काम हो। ऐसा कोई जरूरी काम नहीं होगा। हमारे मेहमान है, गांव में आई है, कुछ काम पड़ सकता है ना उसे। आप बाद में बात कर लीजिएगा। आप फोन दीजिए हमें, फोन दीजिए। अच्छा। आपने
हमसे कल क्या वादा किया था? क्या? सुबह हमारे साथ मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही किसी से बात करेंगे। अच्छा ठीक है। ये लो, फिर फोन आ रहा है किसी का। जूली, हम काट रहे हैं और आप चलिए हमारे साथ। ओफो, अरे आप भी बहुत। चलो। आइए काजल। अच्छा हुआ ना जन्मदिन के दिन मंदिर आ गए। जूली का फोन है? हर वक्त जूली जूली जूली। अभी अंदर चलिए आप। अच्छा लाइए, आइए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बिटिया। आज ठाकुर साहब का जन्मदिन है। ओह, जन्मदिन की शुभकामनाएं ठाकुर साहब। शुक्रिया। हे भगवान, इन पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी मत होने देना। इन्हें सब अलाओं बलाओं, सारी बुरी नजर से बचाना। बाद में बात कर लीजिएगा। फोन रखिए। जी। ईश्वर आपकी सभी कामनाएं पूरी करे। सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा सुहागन रहें। एक मिनट। बाद में बात कर लीजिएगा। चलिए। ठीक है, चलते हैं बस। चले। प्रणाम पंडित जी। आइए आइए जल्दी। जूली का फोन बंद क्यों हो रहा है? सुनिए, घर ही जा रहे हैं, फिर आप मिल लीजिएगा जूली से। अच्छा आइए, नाराज नहीं हुई है। ठाकुर साहब, उम्मीद है कि आपको टिकट मिले और आप इलेक्शन जीते। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे नेता बनेंगे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। चलिए। जूली का फोन बंद क्यों हो रहा है? सुनिए, घर ही जा रहे हैं, फिर आप मिल लीजिएगा जूली से। अच्छा आइए, नाराज नहीं हुई है। हाँ तो आप भी। चलो। हाँ। जूली मंदिर में बार बार फोन कर रही थी और आपने उठाना नहीं दिया। अब फोन नहीं लग रहा उसका है। ठाकुर साहब ठीक है, लग जाएगा फोन। वीर, नमस्ते ठाकुर साहब। सुबह सुबह? जी, वो मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था तो जूली मिली मुझे रास्ते में। जूली? जी। क्या कह रही थी? भाभी के लिए उन्होंने ये तोहफा मुझे पकड़ाया है। हमारे लिए? जी। काफी जल्दी में लग रही थी, सामान लेकर जा रही थी, तो रास्ते में रोककर मैंने पूछ लिया। क्या बोली वो? सब ठीक तो है ना?
जी सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। और वो ऐसे कैसे चली गई? वो दरअसल एक रिसर्च के सिलसिले में राजस्थान गई हैं। वहाँ कोई बड़ी हवेली में कोई शादी है। तो गांव की शादियों पर रिसर्च तो कर रही है। जी, वो बता रही थी कि कल देर रात उनको कोई फ़ोन आया था और शादी में आने का न्योता भी मिला था, इसलिए आपको बता ना सकी। सुबह जब तक वो उठी शायद आप निकल चुके थे और फ़ोन पर बात भी नहीं हो पाई। सुबह की बस लेनी थी, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हुई और उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। और हाँ ठाकुर साहब, आपके लिए वो ये चिट्ठी छोड़ कर गई हैं। चिट्ठी? अंग्रेजी में है। ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। ठाकुर साहब, आपको बिना बताए जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैं उठी आप मंदिर जा चुके थे। मैं आपको फ़ोन कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया नहीं। मैं राजस्थान जा रही हूँ अपनी रिसर्च के लिए। वहाँ एक बड़ी हवेली में शादी है, लंबा कार्यक्रम होगा। कल रात ही फ़ोन आया, इसलिए आपको बता ना सकी। अमेरिका जाने से पहले रामपुरा दोबारा ज़रूर आऊँगी। यहाँ बहुत प्यार मिला। ठाकुर साहब, उम्मीद है कि आपको टिकट मिले और आप इलेक्शन जीते। आप गांव के लिए बहुत काम करेंगे। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे नेता बनेंगे। काजल भाभी भी बहुत अच्छी हैं। उनके लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़कर जा रही हूँ। रामपुरा में सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये दिन गुजारने के बाद मुझे लगता है कि लोग सच कहते हैं, भारत का दिल बहुत बड़ा है। कम दिनों में मुझे जो प्रेम मिला उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। कल छोटे ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो प्रार्थना करते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। मेरी भी यही दुआ है कि ऐसा हो। भीमा ठाकुर साहब का खास आदमी है ना? हाँ। और वो उन्हीं को धोखा दे रहा है। कौन था? अरे भाई, जूली का फोन था। बहुत खुश है वो, और आपसे खास करके बहुत खुश है वो। क्या मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता? मिलके जरा ले लो